So now we will see exercise 10.1 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, द साइड ऑफ स्क्वेयर लॉन इज 13 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ फेंस अराउंड इट। मतलब क्या है, देयर इज अ वन स्क्वेयर लॉन, एक स्क्वेयर लॉन है हैविंग द लेंथ ऑफ 30 मीटर। 13 मीटर है, याद रखना 13 मीटर। तो एक 30 मीटर तो बाकी का भी यस 13 मीटर ही होगा, 13 मीटर ही होगा। पर इसका फार्मूला क्या है 13 मीटर, तो लिखना पेरीमीटर ऑफ व्हाट, स्क्वायर लॉन। स्क्वायर लॉन लिखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर लॉन क्या आता फार्मूला 4 इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी दी है 13, तो 13 फोर जा व्हाट, 13 फोर जा 52 मीटर। सो फॉर 32 बस 4 से मल्टीप्लाई करो, 52 मीटर आंसर है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव 6 प्रॉब्लम। चलो 6 प्रॉब्लम क्या बोलता है, a length of and the length and breadth of rectangle field is 83 meter and 62 meter respectively. If Ankit walks around the field once, find the distance is covered by him. मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब फील्ड यानी एक फार्म है रेक्टेंगुलर, ओके। तो उसका जो 83 से लेंथ है, लेंथ यानी जो बड़ी होती है, सबसे बड़ी क्या है 83 मीटर लेंथ है, और 62 मीटर क्या है उसकी ब्रेथ है, ओके। तो ये रिस्पेक्टिवली, मतलब लेंथ रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है पता है क्या, लेंथ एल, तो जो पहला है ना लेंथ, तो उसका जो पहला नंबर दिया होगा वो पहले से रिलेटेड होगा, और जो दूसरे पोजीशन पे दिया होगा वो दूसरे से रिलेटेड होगा, मतलब ब्रेथ से। तो दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले से पहला होगा, लेंथ का पहला नंबर जो आएगा वो, और ब्रेथ का दूसरा नंबर आएगा वो उसका होगा। सो दैट्स फॉर दैट ओनली रिस्पेक्टिवली वर्ड लिया जाता है। तो कंफ्यूज मत ना जाने, तो ब्रेथ का आप 83 लेंगे, लेंथ का 62। इट्स नॉट, लेंथ का 83, ब्रेथ का 62, मतलब पहले का पहला दूसरे का दूसरा, ओके। तो अंकित क्या किया, अंकित वहाँ से चलते गया, ऐसा 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 चलते गया और पूरा कवर किया, एक ही राउंड लिया उसने, तो मतलब वो पूरा पेरीमीटर कवर किया है ना, पूरा पिरामीटर। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो क्या है ये, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, फार्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला है। तो 2 इंटू लेंथ क्या है 83 प्लस ब्रेथ क्या है 62, ओके। तो इसका पहले प्लस करो, 83 प्लस 62, 3 प्लस 2 5 एंड 8 प्लस 6 14, 142 145। तो 145 अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 145 इंटू 2, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 एंड 2 1 जा 2, 290। सो कितना मीटर हुआ उसका पेरीमीटर 290 मीटर। 2 मीटर क्या हुआ, अंकित वॉक्स द फील्ड वंस, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो नीचे लिखना द डिस्टेंस कवर्ड बाय अंकित is 290 meter, okay. So this is the way, in this way you have to solve question number 3. Next question number 7. Vidushi word draw a square of sides 50 cm and rectangle of length 20 cm and breadth 50 cm, which is greater perimeter and by how much। पहले विदुश्री है, उसने क्या एक स्क्वायर ड्रॉ किया है 50 सेंटीमीटर का, मतलब ये भी 50, ये भी 50, ये भी। उसके बाद एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया है, वो लेंथ हो ये 20 सेंटीमीटर है, उसके बाद ब्रेथ 50 सेंटीमीटर है, मतलब ये 20 होगी और ये 50 होगी। तो फिर बोलता है कि सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किसका है, ओके, और कितने से ज़्यादा है, मतलब पहले इन दोनों का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, कौन सा है वो लिखना पड़ेगा, और उसके बाद इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा और कितने से ज़्यादा है वो निकालना। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू लेंथ क्या है 15, तो 15 4 जा 5 4 जा 22 कैरी 4 1 जा 60 इतना मीटर है क्या सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
क्या है फार्मूला इसका, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ क्या है 20, बी क्या है 15, तो 20 प्लस 15 35। ओके, और या इन दोनों में ब्रैकेट है, मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, याद रखना ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 35 इंटू 2 70। देखो कुछ किसका ज़्यादा है, इस रेक्टेंगल का ज़्यादा है, क्या है पेरीमीटर, देखो इसका 70 आया, इसका 60 आया, सो रेक्टेंगल और कितने से ज़्यादा है तो देखना पड़ेगा। अब पेरीमीटर, अब में थोड़ी सी जगह नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर सरका रहा हूँ, 60 और 70 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is greater than square by how much, 70 minus 60 is equal to 10 by 10 centimeter. Okay, is greater by 10 centimeter. Okay, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एक आप क्वेश्चन नहीं समझा फिर से रिवाइज करके लगे तो आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट 8. A farmer grows carrot and radish in his field has shown in figure. Find the perimeter of both the parts. तो फिर एक पार्ट में उसका क्या पेरीमीटर आर दे इक्वल, हाँ, और पूछा है कि वो सेम है क्या, मतलब एक फार्मर है, उसने उसका इतना बड़ा खेत है, उस खेत में इतने सरफेस में उसने कैरोट लगाया और इतने सरफेस में रेडियस। चलो मैं बनाता हूँ, फिगर बनाना जरूरी है। ये 80 सेंटीमीटर है, नहीं सॉरी 80 मीटर, ये 25 मीटर है, ये इतना ही बस। ओके, ये 70 मीटर है, बस इतना। ओके, और उसके बाद ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये 20 मीटर है। ओके, अब निकालना है, चलो अब निकालना पड़ेगा, एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी। सो ये थोड़ा सा हार्ड है। अब पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पार्ट, मतलब पहले कितने इसमें कैरोट कितना है, तो कैरोट के लिए पेरीमीटर ऑफ फील्ड ऑफ किसका, पहले कैरोट का निकालेंगे। कैरोट कहाँ पे, यहाँ पे। चलो पहले सबका प्लस, पहले ये क्या है 80 प्लस 25 प्लस 70 प्लस 10 और ये कितना बचा, अब ये पता नहीं है हमें, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले कैसे निकालेंगे इसको, देखो ये तो 25 है। ओके, यहाँ तक 25 है, उसके बाद ये पता नहीं है, पर यहाँ तक हमें दिख रहा है ये वाला, ये देखो ये 20 है, ये 25 मिला। अब ये नहीं पता, तो देखो यहाँ से सीधा कुछ दिखाई देगा, ये देखो ये लेंथ है, ये कितना बताया 10, तो ये बताया 10, तो देखो 25 प्लस 10 प्लस 20, इस सबको ऐड करो, आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा ये पूरी लेंथ। पर हमें कितना चाहिए, बस ये वाली चाहिए। ओके, ये लेंथ चाहिए, ये वाली, क्योंकि कैरोट निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 25 और 10 को ऐड करना पड़ेगा। 25 प्लस 10 35, ये 25, और ये वाला लेंथ क्या है, ये वाला, जितना ये होगा उतना ये वाला लेंथ होगा, ये वाला है ना, जितना ये लेंथ होगा उतना ये लेंथ होगा, तो ये 25 है और ये कितना है 10, तो 25 और 10 35। चलो प्लस करो, चलो इसको प्लस करते हैं 5, और ये 8 प्लस 2 10, ये आया। इसका बाद इसका कितना है 70 प्लस 10 80 प्लस 10 90 और प्लस 35। चलो अब इसका प्लस करते हैं, 105 प्लस 90 5, ये 195 प्लस 35, 5 प्लस 5 10, 9 प्लस 4 13 और ये 230 मीटर पेरीमीटर किसका निकला, कैरोट का निकला 230। अब निकालना पड़ेगा रेडिश का। चलो मैं इतना लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया। तो अब
देखेंगे हम रेडिश का। अब ये वाला पोर्शन, चलो 230 आया, तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, 230 हमारा आया है। अब रेडिश का निकालेंगे। अब रेडिश का निकालने का मतलब ये वाला फील्ड, ओके ये वाला। तो रेडिश के लिए चलो ये कितना दिया होगा। अब एक एक, अब देखो ये वाला लेंथ फाइंड करना है, ये 25 है ये लेंथ। अब रेडिश का कौन सा है, एक मिनट, चले रेडिश का है ये वाला फील्ड, इतना रेडिश का है। तो ये वाली लेंथ कितनी है, तो हमें ये पता है, ये तो हमें 20 दी है ये वाली, ओके इतना हुआ होगा 20। इसके ऊपर का नहीं दिया, पर इधर तो है ना 10, तो 10 और 20 कितने हुए 30, चलो 30। उसके बाद ये वाला ये कितना दिया है, चलो 70। अब इधर फिर से 10, इधर फिर से 10, इधर 20। अब ये दिया है, अब ये तो दिया नहीं है, पर अब क्या करेंगे, पर देखो ना ऊपर दिया है ना 80, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो 80 है, तो 80 और इधर का भी 80 होगा। चलो प्लस करो अब, चलो 30 + 70 100, और ये 10 20 20 20 + 20 40, 40 प्लस है 120, इनका प्लस होगा 220 मीटर। हाँ चलो ये 220 आया, 230 आया, इक्वल है क्या, नो। तो वहाँ पे लिखना नो, द फील्ड्स आर नॉट इक्वल। क्या लिखना, द फील्ड्स आर दे इक्वल, तो बोला नो, इक्वल है क्या, नो। बस ये इसी तरह आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने, आप खुद सॉल्व करके देखिए। पेरीमीटर सबसे इजी टॉपिक है, ओके। तो इन दिस वे यू, अगर आपको नहीं समझा वीडियो रिवाइज करके देखिए। चलो थैंक यू।